अगर आपने यूके में आना है तो आपको इंग्लिश भी सीखनी होगी और आपको वीज़ा भी आसानी से नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पे लोग आते हैं या आने वाले हैं और मोस्टली वर्क परमिट वाले, तो उनके लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है कि जो ILR, ये क्या है ILR? मिसाल के तौर पे 5 साल बाद हम लोग यहाँ पे पेपर्स अप्लाई करते थे पक्के होने के लिए, तो अभी इसका टाइम इंक्रीज करके 10 साल तक कर दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या ये लॉ अभी इम्प्लीमेंट हो गया है या हो भी सकता है या नहीं, A to Z आपको समझाता हूँ। और जितने भी वीज़ा कैटेगरी हैं उनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगने लगी है। एनीवे, वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, कल भी और आज भी इजलास हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में पार्लियामेंट में इजलास होते हैं, और ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं केयर स्टेमर, ये पहले तो जनाब बहुत अच्छे इंसान भी थे, अभी भी हैं। और ये सोशल पार्टी से इनका ताल्लुक है। सोशल पार्टी मतलब जो हम लोगों को, आप लोगों को पसंद करती है, क्योंकि इसीलिए इनको यहाँ पे बिठाया भी गया था कि यार ये लोगों के जज्बात की कदर भी करते हैं और इमिग्रेशन में चेंजिंग भी लेके आए हैं, और जो मोस्टली हम लोगों की, आप लोगों के हक में थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लग गया। और केयर साहब ने, जो स्टामर साहब हैं जनाब, इन्होंने कह दिया है कि अब भी अगर आपने पहले तो यूके में आना है, रहना है, आपको यहाँ पे सारे रूल फॉलो करने होंगे, जो कि हम लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश नहीं जानते, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आपको इंग्लिश हर हाल में आनी चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी सी अभी लंबी तो हो जाएगी, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि लोगों के अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। और लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे क्या हमें अभी यूके डिपोर्ट भी कर सकता है? तो जी ऑफ कोर्स, क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पे वीज़ा एक्सपायर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बेचारे ऐसे भी हैं और जिनमें स्टूडेंट लोग भी हैं, वो अपनी स्टडी को कैरी ऑन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी की फीसिस वो पे नहीं कर रहे। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा भी एक्सपायर है और लोग इलीगल रह रहे हैं, तो जनाब उनको अभी काफ़ी मसाइल हो सकता है, और यूके जनाब इनको डिपोर्ट भी कर सकता है। इन्होंने कहा है कि जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसको हम बहुत ज़्यादा टाइट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ILR, जिसमें हम लोग 5 साल बाद पक्के हो जाते थे, तो इसको इंक्रीज करके 10 साल में बना दिया जाएगा। इस बिल में पास होने में जो टाइम लगेगा वो कुछ महीने तो लग जाएंगे, लेकिन ये इस दफ़ा पास होके रहेगा, क्योंकि पहले यही पार्टी इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इनके पास हुकूमत और कुर्सी दोनों हैं, तो ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए यहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि हमने इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स को कंट्रोल रखा है, ताकि जिससे हमारा वोट बैंक भी बना रहे और हमारे आने वाले सालों में हमारी कुर्सी भी बची रहे। तो जनाब इसी वजह से जो जितने भी कैटेगरीज हैं वीज़ा की, चाहे वो वर्क परमिट है, स्टडी बेस पे हैं, अभी आप स्टडी वीज़ा की ये फीसें और ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा हाई हैं। और अगर आपने नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करना होता है तो इनकी फीसें भी अभी आपको और ज़्यादा पे करनी होंगी। और जो लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको स्पॉन्सर मिलना भी आसान नहीं रहेगा, और इसकी फ़ीस भी आपको और ज़्यादा पे करनी होगी। अगर आपकी फील्ड IT से रिलेटेड है और आपको प्रॉपर कोई कंपनी जॉब दे देती है तो वेल एंड गुड। और अगर आप कोई वर्क परमिट बाय करते हो, जो कि आजकल की कंडीशन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्क परमिट जब आप लोग बाय करते हो तो आपको उसी इंसान के पास 5 से अभी 10 साल काम करना पड़ेगा, मतलब कि गुलामी करनी होगी, ठीक है। और ये 5 से 10 साल आप को बाद में एहसास होता है कि यार हमने क्या बनाया और क्या कमाया, मतलब कि 10 साल एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अभी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको जेन्युइन वर्क परमिट मिलता है तो फिर भी आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। लेकिन वर्क परमिट बाय करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको बिल्कुल भी अभी रेकमेंड नहीं करता। और जो स्किल वर्कर में आएंगे, तो जो लोग स्किल वर्कर पे अपना वीज़ा, जिसको आसान लफ्ज़ों में आप वर्क परमिट भी बोल सकते हैं, तो ये फील्ड, ये स्किल आपके पास हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अगर आपकी छोटी मोटी फील्ड है तो काफ़ी प्रॉब्लम और पंगा आपके साथ हो सकता है। लेकिन बैचलर डिग्री वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों को भी इस ओके, नो प्रॉब्लम। और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिनकी होती है उनको भी वीज़ा कुछ आसानी से मिल सकता है। लेकिन जिनकी फील्ड इस तरह की नहीं है तो आपको वीज़ा मिलना अभी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग अपना वीज़ा प्रोसेस वर्क परमिट या हाईली स्किल में कर चुके हैं और आपकी कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर देना चाहती है, तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके वो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करें, ताकि आप ये रूल पास होने से पहले ही आप यूके में आ जाएं, तो थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल जोन और थोड़ा सा सेफ जोन आपके लिए रहेगा।
और ये जो नए नए रूल्स अभी आ रहे हैं, इसमें मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी है कि जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं या आने वाले हैं और RQF के तहत अगर वो यहाँ पे स्किल वीज़ा पे आते हैं तो वो अपने वीज़े को आसानी से रिन्यू कर पाएंगे, उनके ऊपर फ़िलहाल कोई इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अपने वीज़ा की कैटेगरी को किसी और वीज़ा की कैटेगरी में स्विच करना चाहते हैं, तब्दील और चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको नए रूल ही फॉलो करने होंगे, ठीक है। लेकिन ये किसी हद तक ये ठीक भी है कि यार अगर आपके पास ये वाला वीज़ा है तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं और देर सवेर आपको पेपर मिलने के चांसेस हैं। जो लोग असाइलम करना चाहते हैं तो यूके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन अभी लगा दी हैं। आप असाइलम तो कर पाएंगे, बंद नहीं करेंगे। कोई इंसान आपको डराता है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर किसी इंसान के साथ वाकई ही कोई प्रॉब्लम है, किसी इंसान की लाइफ को वाकई ही कोई मसला है या जान कोई डेंजरस है इंडिया पाकिस्तान में, तो आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज असाइलम आप क्लेम करेंगे तो ये 6 से 3 महीने में या 3 से 6 महीने में आपका केस उड़ा के आपके हाथ में दे देंगे और आपको ये कंट्री आउट भी दे सकते हैं। और जो स्टडी बेस पे आएंगे तो जनाब होम ऑफिस ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि अगर जोन सी भी यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं और वो आपको एडमिशन वगैरह दे देती है तो जनाब जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस भी अभी हो सकते हैं वो 5% से 10% इन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब कि आप फीस पे करके भी हो सकता है कि आपको रिफ्यूज़ल आ जाए। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप लोग फ़ीस पे कर देते हो तो आपको वो पैसे तो रिटर्न आ जाते हैं, लेकिन कटौती हो के ही आपको थोड़ी सी मतलब कि आपका नुकसान ही होता है, कोई तकरीबन 100 यूरो का 200 यूरो तक का। तो ये चीज़ें भी आपको अभी पता होना चाहिए। और आपको एक और सबसे बुरी खबर ये है कि जो सोशल केयर वीज़ा भी आते थे यहाँ पे यूके में, तो जनाब अभी इन्होंने ये एप्लीकेशन ही इन्होंने क्लोज़ कर दिया है कि आप लोग आसानी से नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये मैं ऊपर भी लगाऊंगा आपकी आसानी के लिए, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, A to Z, जिससे आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो जाए। लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो वो 2028 तक यहाँ पे रहेंगे, उनको वीज़ा रिन्यू करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो ILR है उसमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी हम लोग आते ही इसलिए हैं यहाँ पे कि हाँ यार हम लोग पक्के हो जाएं, और अभी जब ये 5 से 10 साल का टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, क्योंकि हैं जब आप लोग यहाँ आते हैं हमें टैक्स पे करना होता है, आपको सैलरी से आपकी टैक्स से ठीक ठाक आप कटौती होती है। यहाँ पे यूके की लाइफ अभी आसान नहीं रही। और अभी जो सबसे बड़ी बात है ILR PR सिटीजनशिप, तो इसके ऊपर इन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन आ गए हैं, ठीक है। और मोस्टली जो 2016 से 2019 में आए थे उनका देखा जाए तो 2015 वालों का तो 10 साल भी हो गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों को PR मिल भी चुका है, कुछ लोगों को नहीं मिला। लेकिन जो लोग अभी भी प्रोसेस में हैं उनको हो सकता है कि पुराना ही रूल फॉलो करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार हम पे कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा, हम कौन सा रूल फॉलो करें, क्योंकि हमारी तो ऑलमोस्ट टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया 5 साल पुराने लॉ वाली, तो आपको वही उसी हिसाब से आपके पेपर्स आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। लेकिन जो लोग नए आने वाले हैं तो आपको 10 साल ही इंतज़ार करना होगा। और अभी इस पार्लियामेंट में ये जो इजलास अभी हुआ है तो जनाब ये बिल हर हाल में पास होने वाला है। ये कोई ऐसे ही है कि जैसे आप आंखें अपनी बंद करें और आपको कहे कि हाँ भाई अभी 10 साल में ही आपको पेपर्स मिलने हैं, तो ये करवा सच आपको मानना ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन यूके में बहुत अच्छी करते हैं तो हो सकता है किसी तरह से आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम भी हो। तो बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि हम कैसे अपना ये टाइम पीरियड कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, तो आप इस तरह से अपने लिए मोर टैक्स पे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको यूके थोड़ा सा कम टाइम पीरियड में PR अप्लाई करने के लिए इजाज़त दे दे। लेकिन बहुत रेयर है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे किया भी है और उनको केस ऐसे अप्रूव भी हो गया है। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी वगैरह बाई कर सकते हैं, या जो भी सी भी चीज़ है, या किसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे यूके में अक्सर होती है और लोग कामयाब भी हो जाते हैं। और आपको यहाँ पे जब नेशनैलिटी वगैरह अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोर्स भी होने चाहिए। लाइक पहले तो B1 था, अभी B2 तक इसको इंक्रीज़ कर दिया गया। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग लेवल है वो ऑटोमेटिकली भी अच्छा हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक जगह इन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो उनको यहाँ पे हर एक रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रूल को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे और बहुत सारे मसले मसाइल आजकल हो रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन को कंट्रोल नहीं करेगी तो जनाब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इनको अगली सीट बिल्कुल नहीं मिलेगी और इनकी गवर्नमेंट भी इनके हाथों से चली जाएगी। और यहाँ के लोग यूरोप के अपनी पार्टी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि हमारे
इंडियन पाकिस्तान में होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर एक इंसान को अपना ही फ़ायदा दिखता है और हर एक इंसान चाहता है कि यार मैं अपना ही रास्ता बनाऊं, और अपना रास्ता बनाने में चाहे मुझे अपने रूल्स को और लोगों को यहाँ से निकालना भी पड़े, इमिग्रेंट्स को और माइग्रेंट्स जो यहाँ पे यूके में मौजूद हैं, तो इस हद तक भी वो जा सकते हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये लॉ पास भी हो जाएगा, क्योंकि इस लॉ के ऊपर पहले भी बातें बहुत होती थी लेकिन पास नहीं होता था। लेकिन अभी ऐसा होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप अपने माइंड में आराम से 5 से 10 साल ही अभी रखें कि अगर आपको PR सिटीजनशिप लेनी है तो आपको 10 साल तक यूके में इंतज़ार करना होगा, और ये करवा सच आपको हर हाल में ही मानना है। बाकी होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूँ। जो ही हो सकता है कि अभी अगले हफ्ते फिर से एक नया इजलास होने वाला है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग फिर से ये लेके आएंगे, तो वो भी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी स्टे ब्लेस, मुझे दुआओं में याद रखें।